चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। Hello friends, welcome to KS Study Group. Please subscribe our channel for latest video update and also share with your friends. Today we will start a new chapter, exercise 11.1, triangle and its angle. Question number first है, if two angles of a triangle are equal, then sides opposite to them will be equal or not. अब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हमें ट्राइंगल का दो एंगल दे दिया गया है। अब यहाँ पे हमने ट्राइंगल बना लिया। अब ट्रायंगल के यहाँ पे दो एंगल दिया गया, मान लिया ये दो एंगल हैं। अब ये दो एंगल ट्रायंगल का क्या है, इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। अब हमसे बोल रहा है देन साइड्स अपोजिट टू देम विल बी इक्वल और नॉट। तब इसका जो साइड होगा वो इक्वल होगा कि नहीं। अब मान लीजिए अगर एंगल इक्वल है, मतलब अगर एंगल इक्वल रहेगा तो उसका साइड भी इक्वल रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे बना रहा है ये 45 डिग्री का, तो 45 डिग्री बनाने में जितना उसका साइड लगेगा वो उतना ही साइड जिसमें इतना लगेगा, और ये भी 45 डिग्री का है तो इसको भी बनाने में जितना साइड लगेगा वो भी दोनों इक्वल रहेगा। अगर यहाँ पे एंगल इक्वल है तो उसका साइड भी इक्वल होगा, तब यहाँ पे हम लिख देंगे इक्वल। अब यहाँ से हो गया कि अगर साइड है, अगर उसका एंगल इक्वल रहेगा तो उसका साइड भी इक्वल रहेगा। अब सेकेंड क्वेश्चन है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल और नॉट। अब यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट है। अब यहाँ पे कह दिया गया है एक ट्राइंगल है और यहाँ पर ट्राइंगल दे दिया गया है और कह रहा है कि इसका जो दोनों साइड है वो इक्वल है, तो बताओ उसका एंगल, जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो इक्वल होगा कि नहीं। अगर साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल ही रहेगा। अब यहाँ पे हम लिख देंगे इक्वल, दैट इज यहाँ पे इक्वल रहेगा। और इसमें क्या था, इसमें कह रहा था अगर एंगल इक्वल हो दोनों का तो साइड इक्वल होगा कि नहीं। हाँ, जो एंगल इक्वल है साइड भी इक्वल रहेगा। और यहाँ पे बोल दिया गया है कि अगर आपका साइड इक्वल है तो उसका एंगल भी इक्वल ही रहेगा। तो सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, इफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर, अगर यहाँ पे हमने ट्राइंगल बना दिया और इसका साइड दिया गया है हमें 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है कि कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, दैट मीन्स इस ट्रायंगल का नेम क्या है। हमने पढ़ा है कि साइड के अकॉर्डिंग ट्रायंगल के 3 टाइप्स होते हैं। पहला इस इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, दूसरा आइसोसेल्स और तीसरा स्केलन होता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट टाइप है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें क्या होता है, हमारे जो साइड होती हैं वो इक्वल रहती हैं, हमारे तीनों साइड ट्रायंगल की इक्वल रहती है। और जो दूसरा हमारा आइसोसेल्स ट्रायंगल है, आइसोसेल्स ट्रायंगल में क्या होता है कि जो हमारा साइड होता है ट्रायंगल का वो दो साइड इक्वल रहता है, दो साइड इक्वल रहेगा और तीसरा जो साइड रहेगा वो अनइक्वल रहेगा। तो क्या हो गया, आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया। और तीसरे में स्केलन जो ट्रायंगल रहता है हमारा, उसमें क्या रहता है, ट्रायंगल में जो तीनों साइड रहती है वो तीनों साइड अनइक्वल रहती है। अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 11 हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे ट्रायंगल के तीनों साइड अनइक्वल है। अगर जिसमें ट्रायंगल के तीनों साइड अनइक्वल रहेंगे उसको हम क्या नाम दे देते हैं, स्केलन ट्रायंगल दे देते हैं। अब यहाँ पे नया ट्रायंगल का नेम पूछा है। अब यहाँ पे ट्रायंगल के हर एक साइड अलग अलग है, तब यहाँ पे हम लिख देंगे स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर देन नेम द ट्रायंगल। अब यहाँ पे हमें जो ट्रायंगल के तीनों साइड दी गई हैं वो तीनों साइड अनइक्वल हैं एक दूसरे के, तब यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, स्केलन ट्रायंगल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम स्केलन ट्रायंगल लिख देंगे, स्केलन ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तीनों साइड जो ट्रायंगल की है वो अनइक्वल है। अब यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन है, द सम ऑफ 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो ट्रायंगल की दोनों साइड का सम है वो हमेशा क्या थर्ड साइड के ग्रेटर रहता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है यस और नॉट। अब यहाँ पे हम देखते हैं, फिगर बनाते हैं। अगर हम ये ट्रायंगल बना दिया, अब यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो सम ऑफ 2 साइड ऑफ ट्रायंगल, हमने एक साइड ये ले लिया और एक साइड ये ले लिया, इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अब यहाँ पे दिया गया है कि जो हमारा ट्रायंगल का दोनों साइड का जो सम होता है वो हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होता है। अब यहाँ पे हमें पूछ रहा है यस और नॉट। तो हाँ, अगर ट्रायंगल का 2 साइड का सम दिया गया है तो वो थर्ड साइड से हमेशा बड़ा होगा, इसलिए यहाँ पे हम बोल देंगे यस। मतलब ये क्या है, ट्रू है। और ये क्या है जो हमने यहाँ पे बोला गया है स्टेटमेंट में, एक थियरम है कि जो ट्रायंगल के दोनों साइड का सम होता है वो हमेशा थर्ड साइड के ग्रेटर होता है।
अब यहाँ पे 6th क्वेश्चन है, इफ़ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल देन फाइंड ईच एंगल। अब यहाँ पे हमें कह रहा है कि जो हमारा ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल की तीनों साइड जो ट्रायंगल की तीनों एंगल है, दैट मीन्स ये वाला और ये वाला, ये क्या है, तीनों इक्वल हैं। तो हमें कह रहा है कि अगर तीनों जब इसकी एंगल इक्वल है, हमारा एक एंगल का वैल्यू कितना होगा। अब हमने पढ़ा है कि वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री का होता है। इसका आगे चल कर आपको प्रूफ भी आएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे जब तीनों एंगल्स इक्वल हैं, हमने इसको माना यक्स, हमने तीनों के यक्स मान लिया, 3x इक्वल टू 180 डिग्री कर देंगे, तो वहाँ से हमारा ईच एंगल की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट, सोल्यूशन में हम लिखेंगे वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इस कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे हम 180 डिग्री लिख देंगे। अब इसके बाद हमने क्या बोला है कि ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, दैट मीन्स यहाँ पे सभी एंगल्स क्या हो जाएंगे, यक्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम लिख देंगे लेट ईच एंगल बी यक्स। अब यहाँ पे हमने ईच एंगल को यक्स मान लिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम ऑफ दैट मीन्स यक्स प्लस यक्स इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यक्स प्लस इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से हम लिख देंगे 3x हो गया। अब 3x इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से हम यक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 180 डिग्री अपॉन 3, तो यहाँ से यक्स की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। अब हमें क्या मिल गया, यक्स की वैल्यू मिल गई। अब जो यक्स की वैल्यू आएगी वही हमारे तीनों एंगल की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि हमें तीनों एंगल हमने इक्वल माना था, हमें इक्वल दिया गया था। अब यहाँ पे मतलब अगर यक्स 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा ईच एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। अब 7th क्वेश्चन है, इफ़ टू एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर इक्वल देन फाइंड ईच एक्यूट एंगल। अब यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल बना लिया। अब यहाँ पे ट्रायंगल में बोल रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। अब यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल हम बना लेंगे, तो ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब यहाँ पे बोल रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, दैट मीन्स ये क्या होगा, 90 डिग्री एक एंगल होगा इसका। और यहाँ पे बोल रहा है कि टू एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर इक्वल, यानी जो हमारे दो एक्यूट एंगल है यहाँ पे, ये दोनों इक्वल हैं राइट एंगल ट्रायंगल के। तो हमें पूछ रहा है देन फाइंड ईच एक्यूट एंगल, तब हमें यही दोनों एक्यूट एंगल की वैल्यू पूछ रहा है। अब यहाँ पे हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया, दैट मीन्स हमारा एक एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, और ये दोनों एक्यूट एंगल्स इक्वल हैं, दैट मीन्स ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। अब यही हमें यक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मान लिया हमारा ये है, ए बी है और ये सी है। अब यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ वी नो दैट sum of angles of triangle is 180 degree। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री हो गया, दैट मीन्स हमारा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से हम एंगल ए इक्वल टू एंगल सी हो जाए, क्योंकि हमारे दोनों एक्यूट एंगल्स इक्वल हैं। अब यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, और जो हमारा एंगल बी रहेगा वो कितना है, पर राइट एंगल ट्रायंगल है, दैट मीन्स हमारा 90 डिग्री है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस बी, तो हमारा एंगल ए क्या है, अब यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल ए, हमारा एंगल बी क्या है, 90 डिग्री लिख देंगे, प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी। अब एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल सी के इक्वल है। अब यहाँ पे एंगल बी हमारे कितना होगा, 90 डिग्री हमने लिख दिया। अब इसके बाद हम लिख देंगे लेंथ एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से हम लिख देंगे एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। अब इसमें जब माइनस करेंगे तो हमारी एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। अब यहाँ से हमें एंगल ए प्लस एंगल सी, तो हमारा जो एंगल ए है वो किसके इक्वल है, एंगल सी के इक्वल है। अब यहाँ पे अगर हम हमारा एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल सी के इक्वल है। अब यहाँ पे हम एंगल ए के स्थान पे हम एंगल सी लिख सकते हैं, तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल सी प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। हम एंगल सी प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री हमारा आया था। अब दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2 एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल सी को बाहर निकाल लेंगे तो 90 डिग्री अपॉन 2 कर देंगे। अब यहाँ से हो जाएगा एंगल सी इक्वल टू, इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 45 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा एंगल सी की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अब जो हमारी
अब जो हमारे एंगल सी की वैल्यू 45 डिग्री आई है वही हमारे एंगल ए की वैल्यू हो, क्योंकि दोनों एक्यूट एंगल्स इक्वल हैं। अब यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री। अब यहाँ से हमारा आंसर कंप्लीट होता है।